जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमारे सामने सर्च रिजल्ट आते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो क्या होता है? ऑब्वियसली टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन, यही आपको कन्विंस करते हैं कि दिस इज द राइट पेज टू क्लिक। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग कैसे अपने टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन को हाईली ऑप्टिमाइज बना सकते हो। वेलकम टू द ऑन पेज एसईओ सीरीज पार्ट 3। सबसे पहले देखते हैं कि टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन होते कहाँ हैं। ये जो गूगल के सर्च रिजल्ट पेज है, इसमें ये जो ब्लू सा लिखा होता है, ये हमारा टाइटल होता है, जिसको हम टाइटल टैग या मेटा टाइटल भी कहते हैं। और इसके नीचे एक दो लाइन की जो पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइटल टैग को और हम देखेंगे कि हम कैसे एक हाईली ऑप्टिमाइज टाइटल टैग लिखें जो ना सिर्फ गूगल में रैंकिंग को बूस्ट करे बल्कि रीडर को भी हुक करे। और टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे तुम चैट जीपीटी को यूज करके हाईली ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग जनरेट कर सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के। अब जो सबसे पहली चीज है वो है कीवर्ड प्लेसमेंट इन टाइटल। हमें कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो प्राइमरी फोकस कीवर्ड है, हमें उसे टाइटल के स्टार्ट में रखना होता है। अब हमें अपने कीवर्ड को टाइटल के स्टार्ट में रखना क्यों जरूरी है कि जब यूजर गूगल पे कोई क्वेरी को सर्च करता है तो गूगल का क्रॉलर अपने डेटाबेस में से पेजेस को पुल करके लेके आता है। अब क्रॉलर उन्हीं पेजेस को पुल करता है जिसको वो रेलिवेंट समझता है, और वो उन्हीं पेजेस को हाईली रेलिवेंट समझता है जिनके टाइटल के स्टार्ट में ही वही कीवर्ड आ रहा हो जो यूजर ने सर्च किया है। ना सिर्फ गूगल बल्कि रीडर जब सर्च रिजल्ट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अपने कीवर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, तो उनकी भी नजर टाइटल के स्टार्ट पे ज्यादा फोकस करती है। तो इसलिए हम इसको टाइटल के स्टार्ट में रखते हैं ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे रीडर हमारे पेज के ऊपर क्लिक करे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ख्याल रखना है और जो अक्सर ब्लॉगर मिस कर देते हैं कि वो एग्जैक्ट कीवर्ड डालने के चक्कर में अपने टाइटल को खराब कर देते हैं। मतलब ये है कि हमें लाजमी नहीं है कि हम एग्जैक्ट कीवर्ड को उठा के अपने टाइटल के स्टार्ट में डालें। जैसे कि मैं पहले भी तुम लोग को बता चुका हूँ कि गूगल सर्चर के इंटेंट को समझ के सर्च रिजल्ट को शो करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टाइटल के स्टार्ट में नहीं भी आ रहा तो तब भी हमारा आर्टिकल रैंक हो सकता है। सो बी नेचुरल, और अगर तुम्हारा एग्जैक्ट कीवर्ड टाइटल के स्टार्ट में कहीं फिट नहीं हो रहा तो उसको रहने दो, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम पीपल फर्स्ट कंटेंट बनाएं, हमें सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस नहीं करना। अब जो सेकंड चीज है वो है टाइटल की लेंथ। अब क्या होता है कि हम अपने टाइटल को कुछ इस तरह से बना देते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग हमारी रीडर्स तक पहुंच ही नहीं पाता। मींस हमारे टाइटल के सिर्फ 50 से 60 कैरेक्टर ही सर्च रिजल्ट में शो होते हैं। तो हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम इन्हीं कैरेक्टर लिमिट के अंदर रह के अपने टाइटल को बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टाइटल है कि बेस्ट लॉन मूवर्स फॉर बिग लॉन इन 2024, लेकिन जब आप उसको गूगल में देखेंगे तो वो शायद कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो, बेस्ट लॉन मूवर फॉर बिग। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो टाइटल का जो एक्चुअल मीनिंग है वो रीडर तक पहुंच ही नहीं पाता। अब ये जो 50 टू 60 कैरेक्टर की लिमिट है, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन। असल में गूगल पिक्सेल्स के हिसाब से आपके टाइटल को डिस्प्ले करता है। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका टाइटल 50 कैरेक्टर्स के अंदर भी है तो ऐसा पॉसिबल है कि तब भी वो पूरा डिस्प्ले ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अल्फाबेट W और M ज्यादा स्पेस लेते हैं एज कम्पेयर टू I और L। तो जब भी आप अपना टाइटल बनाते हैं और अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो योस्ट एसईओ या रैंक मैथ की यूज करके आप अपने टाइटल का एक्चुअल अपीयरेंस देख सकते हैं कि वो सर्च में कैसे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि मोबाइल में और डेस्कटॉप में आपका टाइटल किस तरह से शो होगा। अब जो थर्ड चीज है वो है अप टू डेट टाइटल। इसमें आपको क्या करना है कि अपने टाइटल में ऐसे वर्ड्स का यूज करना है ताकि यूजर या रीडर को ऐसा लगे कि आपका कंटेंट रेलिवेंट है, आपका कंटेंट फ्रेश है। फॉर एग्जांपल, वर्जन 2.0, अपडेटेड, रिवाइज, इस तरह के वर्ड जब आप यूज करते हैं, या फिर अगर आप ईयर्स की बात करें फॉर 2024, या अगर आपने पुराना कोई आर्टिकल लिखा है 2023 का तो 2024 आ गया है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो 2024 में अगर वो स्टिल रेलिवेंट है। तो इस तरह से अपने टाइटल को अप टू डेट रखने से रीडर को ये सिग्नल मिलता है कि आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और अप टू डेट है। जो फोर्थ चीज है वो है यूजिंग द पावर वर्ड्स। अब ये जो पावर वर्ड्स हैं ये रीडर्स को अट्रैक्ट करते हैं, फौरन से उनकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं। मतलब जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आप ऑब्वियसली उन्हीं टाइटल्स पे क्लिक करते हो जो आपको ज्यादा अपीलिंग लगते हैं या आई कैचिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट, टॉप, अल्टीमेट, प्रूवन, इजी स्टेप्स, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये आपके टाइटल को सुपर अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसी तरह तुम लोग नंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे टॉप 10, 7 इजी स्टेप्स, 7 सीक्रेट्स। नंबर से रीडर को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और एक स्पेसिफिक सोल्यूशन का फील होता है जिससे वो मजबूर होकर आपके आर्टिकल पे क्लिक करता है। लेकिन इसके साथ साथ तुम लोगों ने ये भी ख्याल रखना है कि ये ज्यादा स्पैमी ना लगे, ओवर द टॉप ना लगे। मींस ये थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए। मींस टाइटल तो अट्रैक्टिव बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट में वो वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है ताकि ऐसा फील हो कि वाकई में ही एक कंटेंट वो वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है। अब लास्ट में है क्लिक बेट टाइटल्स। अब ये वो टाइटल्स हैं जो बेसिकली एक टेम्पटेशन क्रिएट करते हैं रीडर के माइंड में। फॉर एग्जांपल, 5 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट एसईओ यू डिडंट नो।
अब ये इस तरह के टाइटल होते हैं जो एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं रीडर के माइंड में। तो मैं तुम लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि ये जो क्लिक बेट टाइप टाइटल होते हैं इनको तुम लोग ने अवॉइड करना है, क्योंकि ये थोड़ा स्पैमी और अनऑथेंटिक फील देता है। अब हम बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो यार, गूगल हमें बता चुका है कि मेटा डिस्क्रिप्शन कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने ऑन पेज एसईओ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझते हैं। बिकॉज तुम्हारे आर्टिकल की मेटा डिस्क्रिप्शन किसी वीडियो के थंबनेल की तरह है, या फिर ये किसी मिनी सेल पिच की तरह है जो रीडर को कन्विंस करती है जो वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है या पेज ढूंढ रहा है वो यही पेज है। तो हम वन बाय वन उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो एक हमें हाईली ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद करती है। अब सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपना कीवर्ड रख दें, लेकिन यार देखो, मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया एक कन्विंसिंग स्टेटमेंट कह लो या फिर इसको आप एक सेल पेज कह लो, जिसमें आप रीडर को कन्विंस कर रहे होते हो, उसको अपने आर्टिकल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे होते हो, उसको बता रहे होते हो कि इस पेज में आपको क्या क्या मिलेगा। अब यहाँ पे दोबारा से कीवर्ड को डालना कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइटल में अपना कीवर्ड डाल के गूगल को और रीडर को ये बता दिया है कि आपका पेज रेलिवेंट है। अब यहाँ पे दोबारा कीवर्ड डाल के आपको रेलिवेंसी शो नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे आपको रीडर को कन्विंस करना है अपने पेज पे क्लिक करने के लिए। अब जो सेकंड चीज है, आपने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, आपने डिस्कवर, एक्सप्लोर, फाइंड आउट इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं जो रीडर को कन्विंस करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो आपके आर्टिकल पे क्लिक करे और पूरे आर्टिकल को पढ़े। अब जो थर्ड चीज है, आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में एक इमोशनल हुक डाल सकते हो, जिससे रीडर ज्यादा एंगेज करता है और हुक होता है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लॉग लिखा है बेस्ट लॉन मूवर्स के बारे में, तो आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि डिस्कवर द बेस्ट लॉन मूवर्स दैट विल सेव यू आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। अब इस टाइप की लाइन जो है वो रीडर्स को इमोशनली हुक करती हैं कि वो किस तरह से आवर्स ऑफ हार्ड वर्क को स्किप कर सकते हैं और कोई काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। अब जो फोर्थ चीज है, आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगल शो कर सकते हो। मींस अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ कि रीडर को ये लगे कि आपका कंटेंट उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो फाइंड द परफेक्ट लॉन मोवर फॉर थिक ग्रास एंड मेक द लॉन केयर इजियर। अगेन, ये लोगों को सिग्नल देता है कि आपका कंटेंट उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ। जिस तरह हमने टाइटल टैग में डिस्कस किया था, इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन की भी 155 टू 160 कैरेक्टर की लिमिट होती है, जिसके अंदर रह के हमें अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। यार, आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट आपकी रैंकिंग पे भी पड़ता है। जब आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन रेलिवेंट, इंगेजिंग और एक्शन ओरिएंटेड होगी तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पेज पे क्लिक करेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपके पेज पे क्लिक करेंगे उससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। तो कभी भी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन को इग्नोर नहीं करना और इसको हमेशा स्मार्टली लिखना है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कैसे हम चैट जीपीटी को यूज करके टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। यार, ये बड़ा ही सिंपल है। आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है, अपना टाइटल चैट जीपीटी को देना है और आपने चैट जीपीटी को कमांड करनी है कि जनरेट द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दिस टाइटल विद हाई CTR। अब यहाँ पे चैट जीपीटी आपको डिफरेंट वेरिएशन जनरेट करके दे देगा। अब इसमें से आपने सिलेक्ट कौन सा करना है, उसके लिए आपने वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो जहन में रख के आपने एक टाइटल को फाइनलाइज करना है जो उन सारे क्राइटेरिया, उन सारे पॉइंट्स पे पूरा उतर रहा हो। इसी तरह आप चैट जीपीटी के थ्रू अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकते हो। आपने सिंपली उसको आउटलाइन देनी है, या अगर आउटलाइन नहीं है तो आपने उसको टेबल ऑफ कंटेंट देना है, उसको कहना है कि वो डिफरेंट वेरिएशन जनरेट कर दे आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की। अगेन, जब चैट जीपीटी आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दे तो आपने वन बाय वन इसको रिव्यू करना है और अगेन वही सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के आपने इसको शॉर्टलिस्ट करना है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लगे कि इसने कोई हुक नहीं ऐड किया तो आप चैट जीपीटी को कह सकते हो प्लीज ऐड द हुक एट द स्टार्ट या एंड द मेटा डिस्क्रिप्शन विद अ क्वेश्चन सो इट विल क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन द रीडर माइंड। तो इस तरह करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो यार, ये थी आज की वीडियो ऑन टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।